नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं और 12वीं पास आप दोनों के लिए बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। ठीक है ना। सभी राज्यों के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादातर की तो यहाँ पे फीस भी नहीं लगेगी। खासकर सभी फीमेल की यहाँ पे फीस माफ है। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि मैं आपको रोजाना एक नहीं, रोजाना दो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। साथ ही मैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी चलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली किस विभाग ने है। तो आप यहां पे देख सकते हो, विभाग का नाम है IICT। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको फुल फॉर्म भी दिख रही होगी। ये जो विभाग है ना, ये आता है CSIR के अंडर में। और आपको पता भी होगा कि CSIR में जितने भी विभाग आते हैं वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहां पे स्टार्ट भी हो चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। बात करें लास्ट डेट की तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 12 सितंबर। जो फॉर्म भरने की फीस है वो भी आपको 12 सितंबर तक देनी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा फीस कितनी है, किसे देनी है, किसे नहीं देनी है। चिंता मत करो, आप बस देखते जाओ। बात करें एग्जाम की तो वैसे ऑफिशियली कोई भी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहां पे नवंबर मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, काफी सिंपल क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10वीं पास हो ना, 10th पास हो कम से कम, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे आप देख रहे होगे कि ये भी लिखा है 12th पास डिजायरेबल। तो ये दोस्तों आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आप 12th पास हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं है। ठीक है ना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती है, उसके बिना भी हम अप्लाई कर पाते हैं। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। ठीक है, नाम आपने सुना ही होगा। स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है? शॉर्ट हैंड में लिखना। ठीक है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? वो मांगी है 12वीं पास। यहां पे कोई भी 12वीं पास, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर। अब बात करें कि पे कितना है, क्योंकि आपको मोटिवेशन क्या देता है? पे देता है ना। तो यहां पे आपका जो पे है वो MTS का है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि तकरीबन इतना। ठीक है, ये MTS का है। बाकी बात करें स्टेनोग्राफर का तो वो है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि इतना। ठीक है, तो हालांकि इस पे मत जाना आप, यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम ही यही होता है। ठीक है, और अगर नहीं आती हो तो आप चुपचाप MTS में अप्लाई करना, स्टेनोग्राफर में नहीं। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 12/9/2025 से। ठीक है, ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो आपको ये चेक करना है कि भाई 12 सितंबर वाले दिन मेरी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल होगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो MTS की है 25 ईयर और वहीं पे स्टेनोग्राफर की 27 ईयर। हालांकि ये जो भी एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको यहां पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन का रूल आपका सेम ही है जो मैं आपको रोज बताता हूं, यानी कि SC/ST का है 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो MTS में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप CSIR के एम्प्लॉय हो पहले से, तो यहां पे आपकी कोई एज लिमिट ही नहीं है। आपकी कितनी भी मैक्सिमम एज हो आप अप्लाई कर पाओगे।
क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, मतलब एग्जाम भी अलग है और स्किल टेस्ट भी अलग है। कैसे, चलिए बताता हूं। देखो सबसे पहले यहां पे आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये आपका जो एग्जाम है ये ओएमआर शीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में। ठीक है ना? इसका सिलेबस आपको कहां दिया है? इसका सिलेबस आपको दिया है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 15 तक। तो अभी मैं आपको लेके भी चलूंगा, दिखाऊंगा कि दोनों का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बाकी अगर आप खुद से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है ना? आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, वहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। ठीक है? तो वहां से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। बाकी चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो देखो जैसे आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जूनियर स्टेनोग्राफर का सिलेबस दिखेगा। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर में टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपका जो पेपर होता है वो होता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। हो सकता है आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पेपर में मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा टाइम मैथ के क्वेश्चंस करने में ही लगता है। तो मैथ यहाँ पे पूछी ही नहीं जाती। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस से, और 100 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। कुल मिला के हो गए टोटल 200 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो आपको ना वही क्वेश्चन करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। तुक्का वगैरह मारोगे तो आप ही का लॉस है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी स्टेनोग्राफी का टेस्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, स्टेनोग्राफी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी की स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। हालांकि स्किल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते, इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है। जो सिलेक्शन है वो आपका एग्जाम के मार्क्स पर ही होगा। बाकी चलिए अब बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस का पेपर जो है वो क्लास 10th के लेवल का रहता है, और इसके अंदर 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का, यानी 120 मिनट। एंड बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो 25 क्वेश्चन होते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, 25 होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के, और लास्ट 50 होते हैं आपके इंग्लिश के। कुल मिला के हो गए 150 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। और यहाँ एमटीएस में भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि वो चेक करते हैं कि आप एमटीएस का काम कर पाओगे कि नहीं। हालांकि काम काफी इजी होता है, मेरे हिसाब से तो आप कर लोगे। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अटेंडेंस लगाना हो गया, फाइल इधर से उधर ले जाना हो गया, फोटोकॉपी, प्रिंट आउट, ये जो बेसिक बेसिक काम होते हैं ना, यही सब आपको करने होते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम के बारे में भी बता दिया, और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना है, इसके बारे में भी बता दिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। उन बुक को परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और वो जो बुक है वो सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, वो आपको काफी सारी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, और ये डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। देखो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है इतनी, वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी फीमेल, इनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई करेंगे। वहीं पे एक्स सर्विसमैन और CSIR के जो एम्प्लॉय हैं वो भी यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें भी फीस नहीं देनी। तो फाइनली फीस देनी किसे है? बस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को, बाकी किसी को नहीं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी हाउ टू अप्लाई पर। तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें शेयर कर दी है। ठीक है ना?
तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और इसी की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको दोनों पोस्ट दिखेंगी, जूनियर स्टेनोग्राफर भी और एमटीएस भी। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें एमटीएस में अप्लाई करना है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ना सीधा आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। और किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी अब बात करें कि यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, ये विभाग है कहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका विभाग है हैदराबाद में, और आपकी जॉब लोकेशन भी हैदराबाद ही है। हालांकि सीएसआईआर और भी जगह एग्जाम सेंटर दे सकता है, बट जॉब लोकेशन फिक्स है कि हैदराबाद ही रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।